हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और गीता सिंह रेसिपी चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रे स्पेशल थाली, नवरात्रे भोग की थाली। तो नवरात्रे कंजक की थाली। तो आओ देखते हैं नवरात्रे कंजक की थाली में मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने सारी ही रेसिपी इस वीडियोज़ में डाली हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और काम की लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बने हुए बेल के आइकॉन को दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आओ देखते हैं आज थाली में क्या क्या है। जय माता दी दोस्तों, आज है अष्टमी और मैंने माता रानी के भोग के लिए, कंजकों की थाली के लिए क्या क्या बनाया सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें चीनी डाली और उसमें पानी डालकर मिक्स करके रख दिया कि जितने मैं और दूसरी चीज़ें बनाऊंगी ये घोल तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगी अठावड़ी के लिए पुए। तो फ्रेंड्स, जितने ये तैयार होता है घोल, तो इतने मैं हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रि है, कंजक है, तो बहुत कुछ बनता है। तो ये मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने एक कढ़ाई में घी डाला और सूजी डाली और उन दोनों को भूनना शुरू कर दिया है। तो ये मैंने एक कटोरी घी लिया है और एक ही कटोरी सूजी। तो जितने मैंने भूनती हूँ, तो मैंने साइड में एक कटोरी में किशमिश लेके उसे पानी डाल के भीगने के लिए रख दिया है, कि जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। इन्हें भी हम हलवे में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर भी हमारी सूजी ने भुनना शुरू कर दिया, लेकिन अभी अच्छी तरह से पकी नहीं है, तो इसे भुनने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। तो अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है सूजी ने, तो यानी इसके भुनने का प्रोसीजर आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। और 5 मिनट्स हैं और सूजी भुन के तैयार हो जाएगी। तो आज हम माता रानी के भोग के लिए बनाएंगे हलवा, चने, पूड़ी, पुए। तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब हमारी सूजी भुन के हो गई है तैयार। तो इसने घी को छोड़ दिया है और इसमें बबल्स आने भी रुक गए हैं। तो आपको इसका सूजी का कलर भी चेंज लग रहा होगा। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पानी। आप चाहें तो पानी और चीनी का घोल बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले पानी डालूँगी। तो पानी डालते समय हम गैस को कर लें स्लो और कॉर्नर पे लगाते हुए पानी के बोतल या जग जो भी आप यूज़ करते हो, इस तरह से पानी डालें। तो अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो उसमें 5 कटोरी पानी डालें और पानी डाल के अच्छे से घोल दें, मिक्स कर दें। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका घोल एकदम पतला सा तैयार हो गया, लेकिन सूजी फूलती है तो ये सारा पानी एकदम सूख जाएगा। और 1 कटोरी डाल दिया मैंने चीनी। अब इसे 15 मिनट और लगेंगे तो हमारा हलवा बन के हो जाएगा तैयार। तो 1 कटोरी के सूजी के हलवे बनने में आधा घंटा तो लगता ही है। तो अब दिख रहा होगा कि पानी सूखने लगा है और बबल्स भी बड़े बड़े आने लगे हैं। अब थोड़ी देर में ये सारे बबल्स बंद हो जाएंगे और सूजी और पानी ये एकदम सूख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, हमारी सूजी ने सारे पानी को पी लिया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जो हमने किशमिश भिगो के रखे हुए थे। तो एक चीज़ तो हमारी बन के भोग की तैयार हो गई है, जो है माँ का प्रिय सूजी का हलवा। आटे का हलवा भी कैसे बना सकते हैं, प्रोसीजर सबका सेम है। तो फ्रेंड्स, अब गैस को बंद कर देंगे और इस कढ़ाई को हम साइड में रख देंगे। तो हलवे को मैं डाल देती हूँ एक बर्तन में। तो फ्रेंड्स, हलवे को मैंने इस कैसरोल में डाल दिया है और इसके ऊपर हम डाल दे रहे हैं ग्रेट किया हुआ कोकोनट। और अब इसे हम कवर करके रख देंगे साइड में। जितने हम और चीज़ बनाएं तो ये कैसरोल में गर्म ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये हलवा कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। अब दूसरी रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ पुए। तो ये वही पानी है जो स्टार्टिंग में मैंने चीनी और पानी डालकर रखे थे। अब चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे आटा। तो ये है मेरे पास गेहूँ का आटा। तो माता रानी को अष्टमी पे जो पुए बनाए जाते हैं वो चीनी और आटे के ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने ली थी आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी और उसमें मेरा पौना 3 कटोरी जाएगा आटा। तो इस तरह से परफेक्ट घोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम अठावड़ी का भोग भी कह सकते हैं। तो माता रानी को अठावड़ी हर घर में तो नहीं होती, पर बहुत सारे घरों में पूजी जाती है।
तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा पूड़े बनाने का पेस्ट भी बनके तैयार हो गया है। तो ये जो हमारे पूड़े बनाने का घोल है तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट घोल है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड में कि जिससे ये अच्छे से फूल जाए। और जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो हमारे पूड़े बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। तो ये रख दिया मैंने इसे थोड़ी देर के लिए। अब इसे हम खोल के देखते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर पूड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर आप उसे चम्मच से उठाएंगे तो वो इस तरह गिरना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। तो जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं पूड़े और माँ के भोग के लिए जो पूड़े बन रहे हैं वो घी में ही बनने चाहिए, क्योंकि आज अठावड़ी भी पूजी जाएगी। तो इस तरह से मैंने घी चढ़ा दिया है और अब ये कढ़ाई में जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पूड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि घी अच्छे से हो गया गर्म। अब हम एक चम्मच से इस तरह से लेंगे इस घोल को और कढ़ाई में डाल देंगे। लेकिन जब हम इसे डाल रहे हो तो गैस को मीडियम रखना, वरना अगर तेज़ पे डालोगे तो नीचे से कढ़ाई में लग जाएगा और हमारा पूड़े अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और अंदर से पकेंगे भी नहीं। तो इसलिए ये मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ कि हमारे कढ़ाई अच्छे से गर्म है और अब मैंने मीडियम कर दिया। तो आटा डालने के बाद तो जो पेस्ट में से पूड़े बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। तो अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो इस पर हम और पूड़े डाल देंगे। तो इस घोल को इस तरह चम्मच से लें और थोड़े थोड़े दूरी पर इस तरह से कढ़ाई में डाल दें। तो आपको जितने पूड़े बनाने हैं उतने पूड़े इसी प्रोसीजर से बन जाएंगे। तो मैंने तो बनाने हैं माता रानी की अठावड़ी के लिए 8 पूड़े और जो भी फालतू हैं वो घर में खाने के लिए। तो इसी तरह आप बनाएं आटे और चीनी के घोल से माता रानी के भोग के लिए अठावड़ी के लिए पूड़े। तो ये मैंने एक एक करके सारे पूड़े का बैटर इसमें डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। तो जब ये ऊपर से हल्के आपको रेड लगने लगे और बबल्स भी इसके हल्के हो जाएं ऑयल के, तो हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि एक पूड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब इन्हीं को हम धीरे धीरे इस तरह से पलट देंगे। तो इस पलटने के प्रोसीजर को हम 2-3 बार करेंगे और हमारे पूड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं और अच्छे से फूल भी गए हैं। तो जितने हमने डाले थे अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो मेरी तो माता रानी की दूसरी डिश भी बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इन पूड़ों को बाहर निकाल लिया है। अब ये मैंने थोड़े और जो बचे थे उन्हें भी डाल दिया है। तो इन्हें भी हम इसी तरह से करेंगे कि धीरे धीरे पलटेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि जो हम अठावड़ी पे या माता रानी के भोग के लिए पूड़े बनाते हैं तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और ये विश्वास मानिए आप मेरी इस टिप्स के साथ बनाएंगे कि गैस को मीडियम रखें, बैटर को कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें, तो आपके पूड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये बाहर से तो क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो ये खाने में भी बहुत स्वाद लगेंगे। तो मेरी तो अठावड़ी के पूड़े भी बनके तैयार हो गए। तो इन सबको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब पूड़ों के बाद बारी है चने की। तो इन चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था और अब उनको कुकर में डाल के बॉईल कर लिया। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में डाला मैंने घी और उस साथ में डाला जीरा और हींग। तो अब ये अच्छे से भुन गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसे चला देंगे कि नीचे कहीं थोड़ा बहुत जीरा कच्चा ना हो, कुछ इस तरह से। तो जब जीरा और हींग अच्छे से भुन जाए तो अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे चनों का रंग आएगा बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स पर कश्मीरी लाल मिर्च डालते टाइम अब गैस को स्लो कर लें और 1 चम्मच मिर्च डालने के बाद जो हमने कुकर में चने बॉईल करके रखे हैं सारे उन चनों को भी इसमें डाल देंगे। तो इसमें ये जो थोड़ा पानी है इसे हम पकाएंगे चनों के साथ ही कढ़ाई में। जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक हमें इसे पकाना है। लेकिन इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चना मसाला और धनिया पाउडर। तो ये है मेरे पास आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे चना मसाला। तो हमारी कज्जुकों के चने भी बन के होने वाले हैं तैयार। बस हमें इंतज़ार करना है इन चनों में पानी के सूख जाने का। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैंने कितनी जल्दी ही
हलवा भी, पूड़े भी और चने बना के तैयार कर लिए। तो जितने हमारे ये चने और पानी आपस में सूखते हैं इतने हम साइड में रख देंगे एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में डाल देंगे हम तेल। अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ, क्योंकि कंजुकों के लिए चने हलवे के साथ साथ पूड़ियाँ भी तो चाहिए। तो अब ये पूड़ियाँ मैंने फ्राई करनी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये सॉफ्ट पूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं दिखने में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये सॉफ्ट पूड़ियाँ कैसे बनी तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा टिप है जो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम पूड़ियों का आटा कैसे लगाएं। उस लिंक को मैं नीचे दे दूँगी, तो आपको अगर चाहिए तो उस लिंक पे जाकर आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो अभी इस तरह से मैंने ये पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली हैं और हमारी माता रानी नवरात्रि स्पेशल थाली भी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स जितने मैं इन सब पूड़ियों को फ्राई करती हूँ और अपनी माता रानी की थाली लगाती हूँ भोग की, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स आपसे बात करते हुए मेरी सारी पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ आटे के छोटे से टिप्स को फॉलो करो तो आपकी पूड़ियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगी। तो उन आटे लगाने के तरीके को लिंक को मैं नीचे ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। आप ज़रूर एक बार देखना कि ये पूड़ियाँ कितनी सॉफ्ट है। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, तो देख रहे हैं ना एकदम सॉफ्ट बनी है। आप कितनी भी बना के रख दो ये बिल्कुल टाइट भी नहीं होंगी। तो मेरी माता रानी के भोग की थाली हो गई है तैयार। तो आपको ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ अपनी माता रानी का भोग लगाने, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय नवरात्रि स्पेशल थाली, हैप्पी कंजक डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।